वेलकम मैडम। अरे आइए मैडम, घबराइए नहीं, हम छोड़ देते हैं आपको। मुंबई माया नगरी के नाम से मशहूर ये शहर पिछले कुछ महीनों से एक अजीबोगरीब रहस्यमयी घटना की वजह से चर्चा में आ गया था। पर लोगों के लिए वो सिर्फ एक दुर्घटना भर थी। उस दुर्घटना के पीछे का असली सच बहुत कम लोगों को पता था। ये वो घटना थी जिसने पुलिस और प्रेस दोनों की नींद उड़ा दी थी। पटेल मार्ग नाम की सड़क पर रात के सन्नाटे में अजीबोगरीब हालात में लोग मारे जा रहे थे। खास बात यह थी कि जितनी भी मौत हो रही थी वो सारे लोग शराब के नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहे थे। क्या था ये डरावना रहस्य, आइए जानते हैं। पढ़ो इसे। राजीव, पिछले कई महीनों से रिपोर्ट छप रही है। पटेल मार्ग पर आए दिन किसी न किसी की मौत होती है। कोई भी अखबार अभी तक इस घटना की तह तक नहीं पहुंच पाया। हमारा अखबार इस शहर का सबसे चर्चित अखबार है और तुम हमारे मोस्ट एक्सपीरियंस्ड रिपोर्टर। क्या कर रहे हो तुम? सर ये एक एक्सीडेंट है और पुलिस के मुताबिक वो सारे के सारे नशे में धुत थे। मुझे नहीं लगता सर इस केस में कुछ दम है। तुमने शायद ध्यान से पढ़ा नहीं राजीव। सारी मौतें सिर्फ गुरुवार को ही हो रही और वो भी उसी पटेल मार्ग पर, और वो भी रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच में। सर मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। तुम्हें इस केस पे काम करना होगा। एम आई क्लियर? ओके सर। हाय राजीव, क्या हुआ? बड़े टेंशन में लग रहा है। यार पता नहीं ये प्रभाकर सर को क्या हो गया, छोटे छोटे केस को इतना बड़ा बनाना चाहते हैं। अब कौन सा केस आ गया तेरे पास? ये देख, पटेल मार्ग पे होने वाले सीरियल एक्सीडेंट का केस मुझे थमा दिया। कहते हैं इन्वेस्टिगेट करो। यार अब इस केस पे पुलिस कुछ नहीं कर पाई, मैं क्या करूंगा? ला देखता हूं। ये रिपोर्ट के मुताबिक घटना पटेल मार्ग पे रात के 12 से 2 के बीच ही होती है। उस समय वहां पहुंच के कुछ पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा तो मुझे कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात उन दिनों की है जब मैं और राजीव एक ही न्यूज़पेपर के लिए काम किया करते थे। राजीव बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छा जर्नलिस्ट था। वो अपना काम बड़ी मेहनत और लगन से करता था। राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस केस की तहकीकात कहाँ से शुरू करे, और उधर प्रभाकर सर उस पर लगातार दबाव बनाए जा रहे थे।
लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो इस गुरुवार रात 12 से 2 बजे के बीच पटेल मार्ग जाएगा। क्या पता शायद कोई सबूत हाथ लग जाए, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था जिसे वो साधारण सा केस समझ रहा था वो दरअसल साधारण सा केस नहीं था। वो एक रहस्यमय जाल था जिसमें वो खुद फंस जाएगा। लड़की अकेली यहाँ क्या कर रही है? आसपास कोई गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही। लगता है ऐसी वैसी लड़की होगी। हेलो, कहाँ हो राजीव? 11 बज गए और तुम ऑफिस में नहीं हो? सर सॉरी सर। सर मैंने पता लगा लिया है कि पटेल मार्ग पे लोग क्यों और कैसे मरते हैं। तो जल्दी से ऑफिस पहुंचो और रिपोर्ट करो। अलविदा सर। गुड। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी ये बकवास मान लूं? सर आप मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो लड़की मेरे कार के साथ दौड़ रही थी और अचानक गायब होकर मेरे बगल में आकर बैठ गई। इनफ ऑफ दिस राजीव, मुझे कोई चीप हॉरर स्टोरी मत सुनाओ। कोई काम किया नहीं होगा और लेकर आ गए एक मनगढ़ंत कहानी यहाँ पर। क्या लगा मैं विश्वास कर लूंगा? सर बस राजीव, मुझे पटेल मार्ग का सच चाहिए। तुम्हें जो करना है करो, रात भर जागना पड़े तो जागो, लेकिन जो मैं चाहता हूं उस पर काम करो। और अगर काम नहीं करना चाहते हो then don't make stories, just go and resign, just go। प्रभाकर सर ने राजीव की किसी भी बात पर विश्वास करने से साफ मना कर दिया। उन्हें लगा जैसे कि राजीव कोई बहाना कर रहा हो। राजीव ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर राजीव को लगा कि इस केस के तह तक जाने से ही कोई रास्ता निकलेगा। फिर वो सारी रात केस की स्टडी करने के लिए ऑफिस में रुक गया। फिर उसके साथ जो हुआ वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। राजीव, क्या यार, आज फ्राइडे है, आज भी काम लेके बैठा है। चल पार्टी उर्टी करते हैं ना। नहीं यार, जब तक ये पटेल मार्ग की स्टोरी क्रैक नहीं कर लेता ना,
जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और फिर मुझे सर को भी प्रूव करना है कि जो भी मैंने देखा वो सब कुछ सच था। पार्टी किसी और दिन करेंगे यार। ठीक है, तेरी मर्जी। बाय द वे, मुझे भी तेरी कहानी पे यकीन नहीं होता। वो तो वक्त ही बताएगा। चल अच्छा ठीक है, मैं निकलता हूँ। हाँ चल बाय। ये कैसे कर? कौन है वहां? फ्यूज तो ठीक है, फिर ये पावर कट कैसे हुआ? नीचे जाके देखता हूं। सुमित, सुमित, सुमित तू है क्या? प्लीज मजाक मत कर यार, मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूं। सुमित, वॉचमैन, कौन है वहां? सुमित, वॉचमैन, कौन है वहां? कौन? कौन तुम? वॉचमैन, वॉचमैन, वॉचमैन,
क्या हुआ साहब, इतने डरे हुए क्यों हैं? सीढ़ियों पे अंधेरा था, और साहब आप सीढ़ियों से क्यों आए? लिफ्ट से आ जाना चाहिए था। तो लाइट नहीं थी इसीलिए। लिफ्ट कहाँ से चलती? क्या बात कर रहे हैं साहब, लाइट तो है, आप खुद ही देख लीजिए। कुछ देर पहले तो लाइट नहीं थी ना? लाइट थी साहब, आप लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप थक गए, आप घर जाके आराम कीजिए। साहब आप अकेले मत जाइए साहब, आप थके हुए लग रहे हैं और ऐसे में गाड़ी चलाना ठीक नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो। सर लगता है शॉर्ट सर्किट हो गया। राजीव? हाँ राजीव, क्या हुआ? तू आ रहा क्या मेरे घर? आजा आजा, तेरे लिए भी ड्रिंक है। नहीं यार, बहुत थक गया हूँ और गाड़ी चलाने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तेरी पार्टी कैसी चल रही है? यार मैं भी बहुत थका हुआ था, तो सोचा घर पे अकेले ही पार्टी मना लेता हूँ। सुन अब, तू मुझे यहाँ पिकअप करने आ सकता है क्या? यार मेरे साथ बहुत अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं यहाँ पर। अच्छा ठीक है, तू टेंशन मत ले, मैं आता हूँ। अच्छा सुन, अब गाड़ी आराम से चलाना, नशे में कहीं गाड़ी मत ठोक देना। ओके, आई एम वेटिंग। सुमित तो पटेल मार्ग से आएगा। कौन सुमित? साहब गाड़ी लेके मत जाइए साहब, आपकी तबीयत ठीक नहीं साहब। अरे इतनी रात के अंधेरे में अकेली लड़की क्या कर रही है? आ जाओ। अरे राजीव, तूने अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी के सामने क्यों रोक दी? तू तेरी गाड़ी यहाँ छोड़ और मेरे साथ चल। लेकिन हुआ क्या, बताएगा मुझे? मैं तुझे सबको समझाता हूँ, तू मेरे साथ चल। लेकिन वो लड़की यही कही थी। अरे तू छोड़ ना, मैं तुझे कार में सब कुछ समझाता हूँ, तू चल मेरे साथ। राजीव ने इंटरनेट पे सर्च किया और उसे पता चला कि इस तरह की घटना तब होती है जब कोई आत्मा किसी से कुछ कहना चाहती हो। इसलिए वो आत्मा उसके सामने बार बार आती है, लेकिन वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। राजीव को भी लगा कि वो आत्मा उससे शायद कुछ कहना चाहती हो, इसलिए वो उसके सामने बार बार आ रही है।
और वो उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में जुट गया था। राजीव ने एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाकर उस आत्मा का स्केच तैयार करवाया और फिर धीरे धीरे खुलने लगा एक डरावना राज। सर सर सर, यही है वो लड़की, यही वो लड़की जिसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। देखिए मिस्टर राजीव, अभी हम केस के बीच में हैं। जब तक पूरी तफ्तीश नहीं हो जाती केस की, हम आपको कुछ नहीं बता पाएंगे। ठीक है सर। हेलो, अब इंस्पेक्टर साहब कुछ पता चला? मिस्टर राजीव, वो लड़की 6 महीने पहले मर चुकी है। उसका नाम सुचेता मेहता था। पुलिस को उसकी लाश खाड़ी में मिली थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसने सुसाइड किया। क्या सुसाइड? आपके पास उसका एड्रेस है? जी, नोट कीजिए। एक मिनट। ओके, थैंक यू। जी, किससे मिलना है? सुचेता मेहता का घर यही है? मुझे कोई बात नहीं करनी है। मेरी बेटी मर चुकी है। प्लीज मुझे अब तंग मत कीजिए। देखिए आंटी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मुझे कोई बात नहीं करनी है। प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। सुचेता मेरी इकलौती बेटी थी। हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी। स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी थी। हाँ, आईएएस की तैयारी कर रही थी। बहुत सारे सपने थे उसके। बहुत हंसमुख थी। उसके सुसाइड करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रिपोर्ट में जरूर कुछ गलत लिखा है। पुलिस ने जरूर कुछ हमसे छुपाया है। पुलिस को उसकी लाश खाड़ी में मिली थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसने सुसाइड किया था। सुसाइड करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पुलिस ने जरूर कुछ हमसे छुपाया है। देखो, मुझे जाने दो प्लीज। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे जाने दो। देखो, प्लीज मुझे जाने दो। मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे सामने।
राजीव आरटीओ गया और उसने उस गाड़ी के नंबर के बारे में पता लगाया। वो समझ चुका था कि हो ना हो निखिल रॉय का इस केस से कुछ ना कुछ तो लेना देना है। निखिल के पास ही इस केस की कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। लेकिन निखिल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था, उसे कुछ भी मालूम करना इतना आसान नहीं था। तो फिर राजीव ने एक दूसरा रास्ता अपनाया। हेलो सर। शुरू करें इंटरव्यू। एक साल पहले आपने गुजरात में फैक्ट्री खोली। वो उस समय की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहे। इसका राज क्या है? मेरे पापा मेरे आदर्श हैं। सर आप 6 महीने से कहीं बाहर नहीं जा रहे। 6 महीने से आप घर पर ही हैं। इसकी कोई खास वजह है? एक्चुअली मेरी तबीयत खराब चल रही है, इस वजह से मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ। और खैर आप अब रहने दीजिए, आप फिर कभी आना, मेरी तबीयत सही नहीं है। इस लड़की को तो जानते हैं आप? ये कौन है? मैं इसे नहीं जानता। आप जाइए यहाँ से, जाइए। इसके घर वालों का कहना है कि इस लड़की की मौत आपकी वजह से हुई और वो कोर्ट में अपील कर रहे हैं ये केस रीओपन किया जाए। पुलिस तहकीकात करेगी और सारा सच सामने आ जाए। ये सब झूठ है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं उसे जानता ही नहीं हूं, मैंने कुछ किया ही नहीं। वो तो मेरी गाड़ी के सामने। इस लड़की को तो जानते हैं आप? ये कौन है? मैं इसे नहीं जानता। आप जाइए यहाँ से, जाइए। इसके घर वालों का कहना है कि इस लड़की की मौत आपकी वजह से हुई और वो कोर्ट में अपील कर रहे हैं ये केस रीओपन किया जाए। पुलिस तहकीकात करेगी और सारा सच सामने आ जाए। ये सब झूठ है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं उसे जानता ही नहीं हूं, मैंने कुछ किया ही नहीं। वो तो मेरी गाड़ी के सामने। देखिए सर, मैं जानता हूं कि इस लड़की की मां झूठ नहीं बोल रही और मैं ये भी जानता हूं कि इस लड़की की मौत आपकी वजह से हुई। सर, मेरी पुलिस में काफी पहचान है। अगर आप मुझे सब कुछ सच बता देंगे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं और हो सकता है कि केस आपके फेवर में जाए। देखिए, आपसे मैं पहले भी कह चुका हूं, मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं। प्लीज मुझ पे आप झूठे इल्जाम मत लगाइए और जाइए, जाइए यहाँ से आप। ओके, ठीक है, आप कहते हैं तो मैं चला जाता हूं। लेकिन अगर ये केस रीओपन हुआ ना तो सबके सामने आपकी सच्चाई और गुनाह दोनों आ जाएंगे। बाकी आपकी मर्जी, और फिर हो सकता है कि आपको फांसी भी हो जाए। चॉइस इज योर्स। मैं तुम्हें बताता हूं। उस दिन मैं और मेरा दोस्त सौरभ पार्टी से लौट रहे थे। मेरा बर्थडे था, मैंने बहुत ड्रिंक कर रखा था। Happy birthday to you. Happy birthday to me. अबे हैप्पी बर्थडे जोड़। दारू पी, तू दारू पी। बहुत पिया पहले से, बहुत पी लिया। मैं बोल रहा हूँ दारू पी। यार मजा आ गया तेरी बर्थडे पार्टी में। यार खूब नाचे, खूब पिए यार, बहुत मजा आया।
मेरी पार्टी निखिल की पार्टी मजा ना है, हो ही नहीं सकता। यार वो निशा, यार वो तो तेरे पे फुल फ्लैट हो गई थी, फुल फ्लैट। रुको। देख क्या हुआ? मैं ठुक गई गाड़ी। यार कौन है? देखिए। ये तो मर गए यार। यार अब क्या करेंगे? और उसके बाद उस लड़की को हमने खाई में धकेल दिया, डर के मारे। लेकिन हमें क्या पता था वही डर हमारी जिंदगी में वापस आ जाएगा। पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में तो यह है कि लड़की की मौत पानी में डूबने से हुई। मेरे पापा ने पूरी ताकत झोंक दी, पानी की तरह पैसा बहाया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को बदल दिया। केस दब गया। मैं अपने फादर का इकलौता लड़का, वो मुझे कैसे जेल जाने देता है? बट सर अगर केस दब ही गया था तो फिर आप घर पे क्यों हैं? आई मीन ऑफिस क्यों नहीं जा रहे? एक्चुअली कुछ दिनों के बाद मुझे और सौरभ को सुचिता की आत्मा दिखाई देने लगी। हम बहुत डर गए थे। मैं तो मंदिर में सोने लगा और सौरभ भी ज्यादातर मेरे घर पे रहता है। हमारी ये हालत देख के मेरी माँ ने एक पंडित को बुलाया। ये लीजिए, इसे गले में धारण कीजिए। इस ताबीज को कभी अपने से अलग मत करना। जब तक ये ताबीज तुम्हारे पास रहेगा वो आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और उसके बाद भी सुचिता की आत्मा मुझे और सौरभ को दिखाई देती है, लेकिन इस ताबीज की वजह से वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाती। हम इतने डर गए कि हम घर से बाहर निकलते ही नहीं, और सौरभ तो अपने घर पे ही रहता है। कभी कभी यहाँ पे आता रहता मेरे पास। देखिए, मैंने आपको सब बता दिया, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। आप फिक्र मत कीजिए सर, मुझसे जितना होगा मैं अपनी मदद करूंगा आपकी। ठीक है सर, मैं चलता हूं, मुझे बहुत काम है। सौरभ, ये राजीव मल्होत्रा है। इन्होंने बताया कि वो एक्सीडेंट का केस रीओपन होने वाला है, इसलिए मैंने इनको सब कुछ सच सच बता दिया। लेकिन तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? उसमें तुम्हारा क्या फायदा? अब आप लोग इतने बड़े लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, मौका पड़ने पर आप मेरी मदद करेंगे ना? बिल्कुल, आपके पास हमारा नंबर है, आप जब चाहे मुझे फोन कीजिए। बाय। एक मिनट। आज तक मैंने किसी रिपोर्टर को ऐसा बैग लेते हुए नहीं देखा। क्या है इस बैग में? कुछ फाइल्स हैं और मेरी पर्सनल चीजें। अच्छा, हम खुद देख के तसल्ली कर ले। मैं कह रहा हूं ना, कुछ फाइल्स और पर्सनल चीजें।
तो बताइए ना। अरे राजीव दिखाओ ना, क्या प्रॉब्लम क्या है? बता दो। अरे दिखा दो ना। सर वो पर्सनल चीजें मैं कह रिलैक्स ना, कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं है ना, तो क्यों डर रहे हो? हाँ देखने दो। बताओ। ये क्या है? ये तो स्पाई कैमरा है। निखिल स्टिंग ऑपरेशन करने आया था। सीन कैमरा इसका। छोड़ मुझे कैमरा दे। निखिल लॉकेट। देखो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हमें माफ कर दो। हमने शराब पीना भी छोड़ दिया। अब तो देखो तुम जैसे बोलोगे वैसे करूंगा। प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो। हमें माफ। सौरभ भाग, सौरभ भाग। निखिल दरवाजा खोल, निखिल दरवाजा खोल, निखिल। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम्हारी मौत मेरी वजह से नहीं हुई है, मुझे माफ कर दो। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मैं अपने गुनाह कबूल कर लूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। सुचेता ने निखिल को मारकर अपनी मौत का बदला ले ली। उसके बाद उस रोड पर
इस तरह की कभी कोई घटना नहीं घटी। राजीव भी अपने कामकाज में जुट गया, लेकिन राजीव जब भी इस घटना के बारे में सोचता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस पूरी घटना से मैंने जो सीखा वो ये कि कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि उस नशे की हालत में आपसे किसी भी तरह का अपराध हो सकता है। कोई आत्मा जब किसी व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश करती है, इसका मतलब हर बार यह नहीं होता कि वो उसे पजेस करना चाहती हैं। कई बार आत्माएं किसी व्यक्ति से इसलिए भी संपर्क स्थापित करने की कोशिश करती हैं कि ये अपना कोई संदेश पहुंचाना चाहती हैं, जैसा कि आपने अभी इस एपिसोड में देखा। और ये आत्माएं उस प्रकार के व्यक्ति को चुनती हैं जिससे इनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली हैं जहां पर आत्माओं ने खुद आकर अपने हत्यारे के बारे में बताया है। आत्माओं का संसार भी बहुत विचित्र है। जब किसी व्यक्ति की हत्या होती है तो उसकी आत्मा अपनी हत्या वाले स्थान के आसपास घूमती रहती है। उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है, अपने हत्यारे को सजा देना या दिलवाना। उसमें कभी ये आत्माएं कामयाब होती हैं, कभी नहीं। जब आप किसी की सहायता करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी ही सहायता कर रहे होते हैं। दूसरों की मदद करें